बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से, जहां पर पुलिस थाना ए डिवीज़न की शानदार कारकर्दगी, शहर और गिरदुनवा में वारदातें करने वाला अवैध गुज्जर डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। मजीद अहवाल बताएंगे आसिफ जब्बार। थाना ए डिवीज़न पुलिस की शानदार कार्रवाई, अवैध गुज्जर नामी डकैत गैंग गिरफ्तार। चांद रोज कबल पोटैटो सोसाइटी के करीब नहर पर दौरान डकैती सीनियर एडवोकेट रियाजुल्लाह के क्लर्क मोहम्मद सकी को डाकुओं ने मोटरसाइकिल न रोकने पर पीछे से फायर मारकर कत्ल कर दिया था और फरार हो गए थे। पुलिस के लिए ये एक टेस्ट केस था क्योंकि वक़ुआ का कोई गवाह इस वक्त मौका पर मौजूद न था। डीपीओ उकाड़ा उमर सईद मलिक ने डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए 1 लाख रुपए नकद इनाम का ऐलान भी किया था। डाकुओं ने कत्ल की वारदात से पहले फैसलाबाद रोड पर भी मियां बीवी को रोककर इनके साथ वारदात की थी। पुलिस थाना ए डिवीजन ने एसएचओ मलक तारिक जावेद अवान की सरबराही में दिन रात मेहनत के बाद डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश डाकुओं ने दर्जनों वारदातों का इंकशाफ भी किया। डीपीओ उकाड़ा उमर सईद मलिक ने मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के अज़म का इजहार किया। दूसरी जानब 6 रुकनी डकैत गैंग की गिरफ्तारी के बाद वकला, कम्युनिटी, सिविल सोसाइटी और शहरियों ने सुख का सांस लिया और पुलिस टीम को शुक्रिया अदा किया। डकैत गैंग को गिरफ्तार करने पर डीपीओ उकाड़ा उमर सईद मलिक की जानिब से पुलिस टीम के लिए नकद इनाम और सर्टिफिकेट का ऐलान। कैमरा टीम के साथ राणा आसिफ जब्बार, उकाड़ा। उधर सांगला हिल कोरोना वायरस से बचाव के सिलसिला में महकमा सेहत की टीम ने डॉक्टर मुजाहिद अली खान, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और डॉक्टर मोहम्मद ताहिर के हमरा मुख्तलिफ मकामात पर आवाम में फेस मास्क और हैंड सैनिटाइज़र तकसीम किए। जुल्फ़कार अली सिंधु रिपोर्ट करेंगे। कोरोना वायरस से बचाव के सिलसिला में महकमा सेहत की टीम ने डॉक्टर मुजाहिद अली खान, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और डॉक्टर मीर मोहम्मद ताहिर, एमएस तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सांगला हिल के हमरा सांगला हिल के मुख्तलिफ मकामात पर आवाम में फेस मास्क और सैनिटाइजर तकसीम किए। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मुजाहिद अली खान ने कहा कि कोरोना वायरस से हम सबको मिलकर मुकाबला करना है। कोरोना से डरना नहीं बल्कि लड़ना है। आवाम गैर संजीदगी का मुजाहरा न करें बल्कि इसको संजीदा लें। फेस मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं, समाजी फासला रखें, बार बार हाथ धोएं क्योंकि एहतियात से ही कोरोना वायरस को शिकस्त दी जा सकती है। आवाम हुकूमती SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करें। जुल्फ़कार अली संधू, C22 न्यूज़, सांगला हिल। वगन महकमा सेहत की लापरवाही के बायस गुज़श्ता 29 रोज से हिफाजती टीका सेंटर बंद होने से हज़ारों मासूम जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। इसी हवाले से वगन से नादर अली मुगैरी की ये रिपोर्ट देखिए। वगन में एक तरफ 29वें दिन से सरकारी हिफाजती टीके सेंटर बंद होने के साथ हजारों मासूम बच्चों की जिंदगियां भी खतरे में है, तो दूसरी तरफ हिफाजती टीके लगाने वाले महकमा सेहत के मुलाजमीन अपने हकूक न मिलने पर एहतजाज अपना कर रखा हुआ है और वैक्सीनेटरों समेत मुंसलिक स्टाफ ने गुज़श्ता 29 दिन से अस्पताल में कायम हिफाजती टीके सेंटर पर काम छोड़ हड़ताल कर रखी है और हज़ारों वालिदैन जिनमें ख़वातीन की अक्सरियत होती है और शदीद गर्मी के बावजूद अपने बच्चों को हिफाजती टीके लगवाने सरकारी सेंटरों अस्पताल जाते हैं तो कहा जाता है मुलाजमीन एहतजाज पर हैं और सेंटर बंद है। मुतासिर वालिदैन ने सिंध हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि एहतजाज ख़त्म करवा कर मासूम बच्चों की ज़िंदगियों को बचाया जाए, जबकि मुलाजमीन ने कहा कि काफ़ी अरसे से अपग्रेडेशन, सन कोटा, आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल न करना समेत दीगर ज़्यादतियाँ की जा रही हैं और मुलाजमीन ने कहा कि हमारे जायज़ व कानूनी मुतालबात हैं उस पर वज़ीर आला सिंध नोटिस ले और ज़्यादतियाँ बंद कराए। कैमरामैन एहसान टोटानी के साथ नादर अली मुगेरी, C22 न्यूज़, वगन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेलफेयर विंग जनूबी पंजाब के ओहदेदारों की इंसाफ हाउस फैसल टाउन बिहाड़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें मरकजी ओहदेदारों ने शिरकत की। शफकत रमज़ान रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेलफेयर विंग जनूबी पंजाब के ओहदेदारों का इंसाफ हाउस फैसल टाउन बिहाड़ी में इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में मरकजी ओहदेदारों ने शिरकत की। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर जनूबी पंजाब यासिर अरफात, जनरल सेक्रेटरी जनूबी पंजाब चौधरी ताहिर अनवर वाला समेत जनूब बिहाड़ी की क़यादत के ओहदेदारान भी मौजूद थे। जनरल सेक्रेटरी वेलफेयर विंग जनूबी पंजाब चौधरी ताहिर अनवर वाला ने कहा कि विंग बना दिया कि आपने ये काम करना है, उसमें हम सब ने अल्लाह की रज़ा और को सामने रखते हुए ये काम करना है। हमने कोई और किसी का कोई नंबर नहीं लेना।
इस वजह से दूसरे किसी को हमने अभी नहीं बुलाया, क्योंकि ये मीटिंग ही सिर्फ एक विंग की मीटिंग थी, इस वजह से वो है। अदरवाइज ये पार्टी विंग- मीटिंग में वो सब आएंगे। और इस विंग को खान साहब डायरेक्टली मॉनिटर कर रहे कर रहे हैं। हैं। सिर्फ ये वेलफेयर विंग है जिसको खान साहब डायरेक्टली जिसकी रिपोर्ट लेते हैं कि फलां जगह क्या हुआ है। अब ये सारी कार्रवाई डायरेक्ट उन तक जाएगी हमारी जो है ना, हमारी उन जो तक जाती है। डेली जो प्रॉब्लम है और मीटिंग कमेंट्स में आते हैं। सानिया के साथ हुआ कि सानिया ने सदर जनूबी पंजाब यासर अरफात ने कहा कि इंसाफ वेलफेयर विंग जनूबी पंजाब के अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का अयादा किया गया कि पाकिस्तान के शहरियों की फलाह व बहबूद के लिए काम किए जाएंगे। कैमरामैन शफीक भट्टी के साथ शफकत रमजान, सिटी 22 न्यूज़, विहाड़ी। सांगला हिल की राब्ता सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। टूटी सड़कों की वजह से कीमती गाड़ियां खटारा बन गई। मिनटों का सफ़र घंटों में तय होने लगा, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जुल्फ़कार अली सिंधु रिपोर्ट करेंगे। सांगला की राब्ता सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई। टूटी सड़कों की वजह से कीमती गाड़ियां खटारा बन गई। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा, जिसकी वजह से लोगों को आमदोरफ्त में भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सांगला से फैसाबाद रोड, मरा बोचा रोड, शाहकोट रोड, सफदाबाद रोड, बलेर मोटर इंटरचेंज रोड शदीद टूट फूट का शिकार हो गई। सड़कों पर खड्डे पड़ जाने के बायस हादसात में भी इजाफा हो गया है। सड़कों की खस्ताहाली की वजह से किसानों की मंडियों तक रसाई मुनक़ता हो चुकी है। मामूली बारिश से सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर जाती है। गाँव से आने वाले मरीज रोड की वजह से रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। मरीजों को फैसलाबाद अस्पताल ले जाने का कोई मुतबादल रास्ता भी नहीं है। सांगला के ताजिरों को नजदीक तरीन मार्केट फैसलाबाद लगती है, जिसकी वजह से आए रोड डकैती, राजनी और चोरी की वारदातों में भी इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से अहले इलाका शदीद परेशानी के आलम में मुब्तला है। जबकि इंतजामिया ने सब कुछ देते हुए अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। अहले इलाका ने आला काम से रोड की फौरी तमीर और मरम्मत का मुतालबा किया है। जुल्फ़कार अली सिंधु, सिटी 22 न्यूज़, सांगला है। आरीवाला के नवाही गांव 9 ईबी के दुखों में घिरा एक खानदान ऐसा भी है जो कि न सिर्फ मुआशी बदहाली का शिकार है, बल्कि अपने अकलौते बेटे के पाँव का इलाज करवाने के लिए हुकूमत और मुखैर हजरात की इमदाद का मुंतज़िर है। रिपोर्ट करेंगे आसिफ सुखेरा। यह आरीवाला के नवाही गांव 9 ईबी का रहायशी गरीब मेहनतकश मोहम्मद इकबाल, जिसका अकलौता बेटा मोहम्मद आफ्ताब पाँव की मजदूरी के करीब पहुंच चुका है। अपने वालिदैन का पेट पालने की खातिर मजदूरी करते हुए आफ्ताब का पाँव जरी मशीन ने कुचल दिया था, जिसकी वजह से वो मुनासिब इलाज ना होने की वजह से चारपाई तक ही महदूद होकर रह गया है। मेरा जी एक बेटा है तो उनकी लत्त आ गई सैलर दे विच ते किहड़े डॉक्टर को ले जाने लखा रुपया मंगते ने, तो मेरे एक रोटी टाइम की रोटी भी पूरी नहीं आती। मैं गरीब बंदा, एक बेटा सी कमावन वाला ते मंजी ते पै गया ते मेरे पी ले भी इनका इलाज किया। ने लखते जिगर को उम्र भर की मजदूरी से बचाने के लिए लाखों रुपए दरकार हैं, मगर गुर्बत आड़े आ जाती है। घर में गुर्बत का आलम यह है कि 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल हो चुका है। ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀ ਵੀਰੇ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੱਡੀ ਉਹਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਚੁਣੀ ਪੁਣੀਏ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਟੁਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇ। सानू इनकी बहुत ज़रूरत है, मेरा भाई सानू बहुत प्यारा है। दुखों से चूर इस खानदान ने हुकूमत और मुखैर हजरात से बेटे के इलाज कराने की अपील की है, ताकि वो तंदुरुस्त होकर अपने वालिदैन का सहारा बन सके। बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए सिटी 22 न्यूज़ या हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए www.city22news.com।